सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, पेशावर को, हम सबको मुबारकबाद इसलिए कि 20 साल के तवील अरसे के बाद हम यहाँ पर क्रिकेट की सरगर्मियाँ देख रहे हैं। सर डोमेस्टिक के जो डायरेक्टर हैं पीसीबी के खुरम नियाज़ी साहब, उन्होंने भी मीडिया से हमारे साथ गपशप की थी, थोड़ी-सी बातचीत उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि इतना ज़बरदस्त क्राउड है कि हमने पहली दफ़ा डोमेस्टिक में इतना ज़बरदस्त क्राउड देखा और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि यकीनन यहाँ पर ना सिर्फ पीएसएल के मैचेज़ हों बल्कि हम इंटरनेशनल मैचेज़ भी होते यहाँ पर देखें। क्या कहेंगे सर इस बारे में और हम कर सकते हैं? पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे इनवाइट किया इधर। आपने खुद देखा ये टूर्नामेंट जब से शुरू है, आप लोग देख रहे हैं क्राउड भी बहुत आ रहा है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, बेशक इसमें खामियां होंगी, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ये टूर्नामेंट करा सकते हैं, तो हम नेशनल और इंटरनेशनल सारे इवेंट्स यहाँ पे करा सकते हैं और हम तैयार हैं जब भी हों, वी कैन डू इट। अच्छा सर, ये बताइए क्राउड के हवाले से, क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है और जो फैन क्लब है तमाशाइयों की, ये पीसीबी के साथ आप लोगों की मुस्तकबिल में बिन अवी जो मैचेस है उनके लिए कोई लायामल है या कोई प्लान है? ज़ाहिर बात है पीसीबी इनिशिएटिव लेगा, लेकिन आप लोग उनके साथ राब्ते में है? बिल्कुल। जब ये टूर्नामेंट हो रहा था तो खुरम नियाज़ी के साथ मैं बिनताज था, बल्कि सुमैर के साथ भी और फिर कुछ आला सत्ता पे चेयरमैन साहब के साथ भी रवाबित थे, तो उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि ये टूर्नामेंट इधर हुआ। तो हमें ज़रूर फ्यूचर में भी इसी तरह इन टच रहेंगे और उनके साथ बातें करते रहेंगे। कि अभी पीएसएल की एक मैच है ना, तो इतनी लॉजिस्टिक और इतनी प्रॉपर प्लानिंग के बाद आप लोगों का पीएसएल के मैचेस ज़्यादा कराने, इंक्रीज करने की तादाद इंक्रीज बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कोई रब्ता किया उनके साथ, या कोई उम्मीद है कि इसकी तादाद बढ़ जाएगी, 2-3 मैचेस पेशावर को दिए जाएंगे? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हम भी यही रखते हैं कि 2 से 3 या 4, 5 तक हम चले जाएँ। जितना जो रिक्वायरमेंट या जो अरेंजमेंट हम एक मैच के लिए करेंगे, वो दूसरे के लिए भी हो सकते हैं और 3-4 के लिए भी हो सकते हैं। तो इसी बात को लेके आला सतह पे भी अब बातचीत शुरू है इस वक़्त और हमें उम्मीद है कि कम से कम ये 1 मैच से 2 या 3 तक चले जाएँ। सर ये बताएं कि लाइट्स की वजह से थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है और सुबह प्लेयर्स ने भी कहा है कि हमें लाइटिंग की वजह से प्रैक्टिस भी हमारे ड्रॉप हो, फ्यूचर में लाइट्स चेंज करने का, इसको ठीक करने का इस वक्त इस पे काम शुरू है और जो शुरू में बात हुई थी वो ये कहा गया था कि पिच पे जो इनकी लक्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बुलाया हुआ है। आपने आज सुबह भी देखा होगा वो काम कर रहे थे और आज जैसे ही ये मैच ख़त्म हो जाएगा वो अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। देखिए बाउंड्री बहुत कम है, 60 60 है, 60 ये तो ऑर्गेनाइजर्स पे है, उसको अगर 80 पे लेने आ चाहते हैं तो वो फिर आपको रन्स कम पड़ेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ये तो पीएसएल की नहीं बल्कि ये टी20 का मज़ा ही इसी में है कि रन ज़्यादा बने। तो इट्स अप टू द पीसीबी कि वो क्या करना चाहते हैं। निगरान दौर में जो है ये ग्राउंड जो है पीसीबी को देने की कोशिश की गई थी और फिर उसके बाद मीटिंग भी हुई थी पेशावर में, पीसीबी की टीम भी आई थी जो उनके डायरेक्टर ऑफ बोर्ड थे। क्या इसमें पेशरफ्त हुई है या आने वाले दिनों में क्या ये पीसीबी के हवाले किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले आपसे बात की कि हम तो आपस में बातचीत में लगे रहते हैं इस मैचेस के हवाले से। अब जहाँ तक ग्राउंड्स के हवाले की बात है तो वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उसने किस टर्म्स कंडीशन पे क्या बातें करनी है, वो वक्त के साथ ही पता लग जाएगा आप लोगों को। अच्छा सर, ये बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, लेकिन हम जब आस-पास देख रहे हैं तो पूरा पेशावर बंद है। इस तरह रमज़ान भी है, बहुत सारे लोगों का कारोबार भी है, तो इसका कोई हल निकालेंगे जब आइंदा के मैचेस होंगे? देखिए, ये ग्राउंड जो है बिल्कुल हब में है और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले जो टूर्नामेंट हों हम हैदराबाद की तरफ शिफ्ट करें और उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें फ्लड लाइट के लिए इस साल जो है हम एडीपी स्कीम ला रहे हैं, उसमें भी लाइटिंग वगैरह भी हो जाएंगी। तो ये जो आपका गिला है कि इर्द गिर्द कारोबार कम हो रहा है, उधर ये कम से कम ये चीज़ नहीं होगी और जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है उसके साथ नेगेटिव भी होती हैं, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत हमें भी बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन जहाँ एंटरटेनमेंट लोगों को मिल रहा है और जो मैसेज यहाँ से अमन का जा रहा है उसको भी आप तो पॉजिटिव साइड पे ले सकते अच्छा हैं। सर, आपने जैसे भी हैदराबाद स्टेडियम की बात की है, तो उसमें कैपेसिटी के हवाले से बात आती है कि कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसको अपग्रेड करने के हवाले से बताइए कि क्या प्लान है, प्लस ये भी बताइएगा कि इस ग्राउंड की अगर बात करें तो इसमें भी
थोड़े थोड़े इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे इंक्लूजर्स के हो गए और बाउंड्री लाइन के, लाइट के, तो ये थोड़े इश्यूज हैं, इसको कोई अपग्रेड इन फ्यूचर। और अब अगर देखा जाए तो पीएसएल का मैच भी करीब है, 18 को ख़त्म होंगी ये मैचेस, तो आफ्टर 10 डेज यहाँ पर पीएसएल का मैच होगा, तो डेज कम है और चैलेंजिंग भी है एक, तो इस पर क्या प्लान्स आप लोगों के हवाले से हैं? हैदराबाद की जो आपने बात की, वहाँ पे हमारी कैपेसिटी 6000 तक की है और एक साइड बिल्कुल ओपन है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो इस नीयत से बनाया गया था कि ये एक सेकेंडरी ग्राउंड होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही है, लेकिन वहाँ पे हम कुछ वो फॉरेन के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे लोग बैठ के लेट के वो देखते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था वहाँ का। तो ये भी देखा जा सकता है और यहाँ पे इस ग्राउंड में ज़रूर खामियां होंगी, तो उनको दूर करने के लिए हम साथ साथ में काम कर रहे हैं। और आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ पे मैं किस वक्त आता हूँ जाता हूँ या हमारी टीम किस वक्त आती है जाती है, तो हाँ, वी आर ऑन इट। जहाँ जहाँ पे खामियां हैं उसको दूर करने की सर ये कोशिश कर रहे इंक्लूजन हैं। वाली बात जरा देख लें कि इसके नाम हम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पर जो पुराने हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके नाम से मंसूब किए गए हैं, यहाँ पर ये नंबरिंग है, तो क्या इसको भी चेंज करने का? बिल्कुल, इस कैबिनेट ने हमें इजाज़त दी हुई है कि बल्कि अप्रूवल हो चुकी है इसकी कि जो 92 वर्ल्ड कप की विनर टीम थी, उन प्लेयर्स के नाम पे हम इन इनक्लोजर्स को करेंगे। सर सवाल ये है कि नेशनल T20 में क्राउड के लिए एंट्री फीस फ्री, पीएसएल के लिए कोई प्लान ऐसा है कि वो मैच यहाँ पे आ रहे हैं 20 साल बाद, कोई मैच यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ है इस तरह के, उनके लिए भी कोई एंट्री फ्री होगी पीएसएल में? ये पीएसएल की मैनेजमेंट का जवाब है, ये वो दे सकते सर हैं। पेशावर में मैचेस के आने के बाद बड़ी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया गया है, सड़कों को बहुत साफ किया गया है पेशावर की, यानी हालात बेहतरी हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं सर, जो कि आम आवाम का, जहाँ से आम आवाम की एंट्री होती है, वो साइड अभी भी उसको ठीक नहीं किया गया। इस वाले से क्या कहें? भाई दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे, डेवलपमेंट भी होगी, इम्प्रूवमेंट भी होगी और जितना हो सकेगा हम सारे काम करेंगे।